हेलो एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है सामने रिगार्डिंग क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। जो वॉर इफेक्टेड एरियाज हैं, वॉर इफेक्टेड कंट्रीज है, स्पेशली द मिडिल ईस्ट रीजन, जिसमें बहरान, ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया के बहुत सारी प्रोविंसेस एंड यूएई, है ना। इन सारे रीजन्स में क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया गया है। यस, यू हर्ड इट राइट, है ना। तो 2 मार्च की जो पेपर शेड्यूल थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है इनडेफिनिट पीरियड तक, अंटिल द फर्दर नोटिस कम्स। नोटिस आ चुकी है, सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल नोटिस, है ना। ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिस दिख रही होगी, है ना। इसमें क्लियरली मेंशन है कि 2 तारीख के बोर्ड एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया गया है। 3 तारीख को बोर्ड फाइनली डिसाइड करेगा कि उस पोस्टपोन्ड एग्जाम की डेट क्या होगी, और फर्दर सीबीएसई की जो फ्यूचर एग्जामिनेशन है, जो 5 तारीख से लगातार एग्जामिनेशन है, उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या वो सारे पोस्टपोन होंगे, क्या वापस से पूरा का पूरा टाइम टेबल रीशेड्यूल होगा, ये सब कुछ हमें कल पता चल जाएगा होपफुली। अगर जैसे इंफॉर्मेशन आती है मैं फिर से एक अपडेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, है ना। तो इस टाइम पे अभी आपका फिलहाल ये मिडिल ईस्ट के लिए न्यूज है, लेकिन कुछ फेक आर्टिकल, फेक न्यूज और फेक वीडियो इंडिया में सर्कुलेट हो रही है कि इंडिया में भी 10th एंड 12th के एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हो गए हैं। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स एन फेक सर्कुलर और फेक न्यूज, है ना। इंडिया में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है रिगार्डिंग द टाइम एंड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन जैसे हो रहे थे, जैसे आप पेपर दे रहे थे, सेम उसी शेड्यूल में पेपर चलते रहेंगे, कोई चेंज नहीं है ना। चेंज कहां हुआ है? मिडिल ईस्ट में। और इंडिया पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, इंडियन सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट को क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? बेटा, इंपैक्ट बस इतना हो सकता है कि आपका हो सकता है मे बी इन केस रिजल्ट डिले हो जाए, क्योंकि देखो ऐसा होता है सीबीएसई बोर्ड का जब रिजल्ट आता है ना, तो एक साथ सबका आता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का अलग आता है, यूएई का अलग आएगा, या फिर मिडिल ईस्ट का अलग, कहीं जहां पे भी और जगह सीबीएसई एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं या फिर सीबीएसई स्कूल कंडक्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं, उनका रिजल्ट अलग आएगा। सब जगह एक साथ रिजल्ट आता है। तो हो सकता है इसके कारण डिले हो जाए रिजल्ट, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर मान लो ज्यादा डिले हो, वॉर की सिचुएशन लगातार बनी रहे, प्रोलॉन्ग रहे, एंड होपिंग कि ना हो ऐसा, है ना, जल्दी से जल्दी पीस स्टैब्लिश हो जाए हर जगह, है ना, जिससे स्टूडेंट्स का जो माइंड सेटअप है या फिर जो उनके अंदर एंजाइटी या घबराहट हो गई इस सिचुएशन को लेके, वो ठीक हो पाए, वो वापस से अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए और बोर्ड एग्जामिनेशन दे पाए। तो हो सकता है कि अलग अलग दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर करे सीबीएसई, है ना। इंडिया का अलग कर दे, उधर का अलग कर दे, तो ये हो सकता है। वो अपकमिंग बातों से, अपकमिंग चीजों से, अपडेट से पता चलेगा, है ना, जो भी जियोपॉलिटिक्स की सिनेरियो रहते हैं। तो इस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है इंडियन स्टूडेंट को स्पेशली, कि आपको अपनी प्रिपरेशन जैसे कर रहे थे वैसे करती रहनी है ना। होली सेलिब्रेट करो, उसके बाद प्रिपरेशन पे लग जाओ, है ना। आपको करते रहना, आपको अनइफेक्टेड हो। और जो बाहर है, जो यूएई, कतर या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में है, वो बच्चे अपना धैर्य बनाए रखें, डरे नहीं, है ना, बाहर नहीं निकले। सेफ्टी इज द आउटमोस्ट प्रायोरिटी। बोर्ड एग्जामिनेशन 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद हो जाएगा, बट सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो फॉर यू राइट नाउ। स्टे काम, स्टे एट योर होम, ज्यादा टेंशन मत लो, रश मत लो, न्यूज से ज्यादातर दूर रहो, पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश करो। थैंक यू, है ना। और आगे मैं जो भी फर्दर अपडेट होगी उसके रिगार्डिंग अपडेट देता रहूंगा, है ना। फ्यूचर में जो भी न्यूज आते हैं या फिर आर्टिकल आते हैं सीबीएसई करिकुलम के, है ना, उसके बारे में अपडेट करता रहूंगा। तो उसकी अपडेट के लिए जुड़े रहें शिवाय करियर इंस्टीट्यूट से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और 12th बायोलॉजी की पूरी सीरीज अभी लॉन्च करूंगा मैं बिफोर एग्जामिनेशन। 27 मार्च से पहले आपकी सारी सीरीज, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस, है ना, सब कुछ मैं रिलीज करूंगा। इट्स ऑन द वे, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे करके एक एक वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, है ना। तब तक के लिए बने रहें। थैंक you for watching this video and stay connected to Shivai Career Institute.